अपने समाज के बीच में जाके मैं कहता हूं कि गुर्जर के पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि गुर्जर आज की लड़ाई को पुराने हथियारों से लड़ना चाहता है। गुर्जर में यही वही अकड़ है, आज भी निकले जानता ना गुर्जर है। इसलिए कहते हैं बात बात पे पुलिस को देख लेंगे, प्रशासन को देख लेंगे। अरे पुलिस कौन है? इसमें हमारे भाई भतीजे तो हैं, ये कई विदेश से आए हैं। हमारी लड़ाई पुलिस से थोड़ी है, हमारी लड़ाई उस जातिवादी मुख्यमंत्री से है जो लखनऊ में बैठ के लखनऊ में बोर्ड लगाते हैं कि हमने किस जाति के कितने मंत्री बनाए सरकार। जब पुलिस मुठभेड़ करती है तो पहले जाति पूछ लेती है, एक जाति का आदमी है तो चालान कर दिया जाएगा और दूसरी जाति का तो पैर में गोली मार दी जाएगी। तो पार्टी हमें अपनी विरोधी लगे, जिसने हमारा नुकसान किया हो उसको हराने का संकल्प ले लें, और जो पार्टी हमें अपने हित में लगे उसे जिताने का संकल्प ले लें, तो आपको सारी पार्टी पूछेंगे, आपकी ताकत बनेगी, आपकी हैसियत बनेगी। कि डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं, मैं गर्मी निकाल देता हूं। जिस दिन करणी सेना आगरा में एक चुने हुए सांसद के घर पे पथराव कर रही थी, तब तो तुमने ये भाषा नहीं बोली थी, तब तो तुमने नहीं कहा था कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं। इस संयोजन में हो रही पीडीए पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष भाई जिया चौधरी जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत पुराने नेता आदरणीय इलम सिंह जी, हमारे कुंवर देवेंद्र सिंह जी जो बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सक्रिय, थोड़ा सा पैर इनका हो गया दिक्कत नहीं तो बहुत भागदौड़ करते हैं। आदरणीय कृष्णपाल जी, प्रोफेसर साहब, आदरणीय बाबू सिंह आर्य जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, हमारे युवा नेता भाई राहुल अवाना नोएडा से आए हैं हमारे बीच में, हमारे भाई मनोज चपराना जी जिला मेरठ से चल के आए हैं, भाई विनोद जी लौनी जिला गाजियाबाद से, भाई आशीष राणा जी युवा नेता हैं, हमारे साथ करमवीर भूमि जी जो जिला मेरठ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और हमारे इंदर प्रधान जी नोएडा से चल के आए हैं, भाई काके गुजर सहारनपुर से गंगो से चल के आए हैं, भाई सतपाल यादव जी, और हमारे वाल्मीकि साहब मंच पे बैठे हैं, भाई जसवीर वाल्मीकि जी, और सभी सम्मानित साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वंशराज ने भगत सिंह जी को याद किया। आज भगत सिंह जी की जयंती है, भगत सिंह जी का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी लगा दी गई। मात्र 23 साल वो जिए। 23 साल की उम्र में उस नौजवान के विचार कितने प्रखर थे, कितनी विद्वता उसके अंदर थी, कैसी सोच उस आदमी के अंदर थी। उसके छोटे छोटे लेख हैं भगत सिंह के, और वो एक जिल्द में संकलित है। कभी आप जो है पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ें, तो पता चलता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। मैं ये मानता हूं कि जिसके दिल में भगत सिंह के लिए प्यार है और सम्मान है, वो इंसान बहुत अच्छा होगा और वो इंसान सच्चा देशभक्त होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि भगत सिंह जिस संगठन से जुड़े थे उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जिसे उन्होंने बनाया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने, लेकिन फिर चंद्रशेखर आजाद ने उसका नाम कर दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और भगत सिंह ने उसमें अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया और उसका नाम किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। हमारी समाजवादी पार्टी का नाम भी पहले सोशलिस्ट पार्टी था, लोहिया जी के जमाने में। तो भगत सिंह सच्चे समाजवादी थे, और हमारे देश का संविधान भी समाजवाद की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहते हैं कि संविधान से समाजवाद शब्द मिटाना चाहिए, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द खत्म करने चाहिए, जो कि लोकतंत्र की जड़ हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो हमारे संविधान के स्तंभ हैं। तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे देश और प्रदेश की कुर्सियों पर उल्टी दिशा में चलने वाले लोग बैठे हैं, जो पीछे की तरफ देख के चलते हैं। इन्हें आगे की समस्याएं दिखाई नहीं देती, इन्हें दिखाई देती हैं औरंगजेब की कब्र, इन्हें दिखाई देते हैं मुगल, इन्हें दिखाई देते हैं पिछले इतिहास, महाभारत, रामायण,
रामायण की बात करेंगे। अरे आज के नौजवान की समस्याओं की बात करो। अगर कोई बैरिकेड में गाड़ी लगाएगा, देखेगा आगे, गाड़ी पीछे चलाएगा तो दुर्घटना होगी या नहीं होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इनकी सोच के लिए मैं एक शेर बोल के फिर अपनी बात जो आज का मुद्दा है वो कहूंगा कि हमारे इन जो वर्तमान शासक हैं उनकी हालत ये है कि आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे। आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। सोच इनकी ये है कि वो अनुराग ठाकुर एक बच्चों के स्कूल में जाके कहते हैं कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान था, पहला अंतरिक्ष यात्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पहली सर्जरी दुनिया में वो हुई थी जो शिव जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगा दिया था, उसका गणेश जी के ऊपर। शिव जी ने जो गणेश जी का सिर काट कर हाथी का सिर लगा, ये सोच इनकी है। इस सोच से देश को चलाएंगे। हमने जब ये शुरू किया था अभियान, तो हमने सर्वे कराया उत्तर प्रदेश में कि गुर्जर समाज की वोट किस किस विधानसभा में। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि 30 जिलों की 122 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर है। और मैंने वो सोशल मीडिया पर डाला, उसका एक वीडियो बनाया और उसकी लिस्ट दी पूरी। उसके बाद मेरे पास 10 विधानसभाओं से और फोन आ चुके हैं। मुझे पता ही नहीं था फैजाबाद की जो मिल्कीपुर विधानसभा उसमें भी गुर्जर वोट है। वो हमारे मुस्लिम गुर्जर भाई हैं। ये गुर्जर समाज के लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और बौद्ध भी हैं। ये खड़े हमारे कहा गए परवेज पवार भाई पत्रकार है, ये हमारे गुर्जर भाई हैं। पर एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष कौम है, ये सही हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, भारत का प्रतिनिधित्व करती है। गुर्जर आपको उसमें भी मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब में भी गुर्जर, ओबीसी में मिलेंगे, गुर्जर जनरल में भी मिलेंगे, गुर्जर सिख भी मिलेंगे, आप मुस्लिम भी मिलेंगे। तो हमने सर्वे कराया तो 10 विधानसभाओं से और फोन आ गए। अब स्थिति यह है कि 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर है। मैंने अखिलेश यादव जी से बात की, ये खबर चलती है कई बार मीडिया में आती है कि अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटे को जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उन्होंने जिम्मेदारी नहीं सौंपी। मैंने पार्टी से कहा है कि मैं अपने समाज को इकट्ठा करना चाहता हूं। मेरे समाज में राजनीतिक जागरूकता की कमी है, राजनीतिक एकता की कमी है। मेरे समाज की पहचान खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। आज शून्य हो गई है राजनीतिक स्थिति, आज कोई हैसियत नहीं बची है हमारी राजनीति में। आदरणीय इलम सिंह जी जो बात कर रहे थे वो मैं वर्तमान पहले समय की बात नहीं कर रहा। पहले तो बहुत दर्जनों शानदार नेता थे हमारे समाज के। चौधरी रामचंद्र दास जी थे, आदरणीय यशपाल सिंह जी थे, रामचंद्र बिगल जी थे, राजेश पायलट जी थे, शंकर सिंह जी थे जालौन वाले, हमारे राजा रंजीत सिंह जी थे, महेंद्र सिंह भाटी थे, बड़े बड़े नेता थे। उनके कहने से सरकार चलती थी। लेकिन वर्तमान समय में कोई है इस लायक जिसे आप ये कह सको, जिस पर भरोसा कर सको कि कल को हमारे साथ कोई जाति होगी तो कहीं पुलिस में, प्रशासन में, सरकार में हमारी मदद कर देंगे? कोई है विश्वास किसी के ऊपर? तो मैं वर्तमान समय के लिए कह रहा हूं कि वर्तमान समय में हालत बहुत खराब है। तो मैंने ये जिम्मेदारी खुद ली और मैंने उनसे कहा, मैं तो इस बात के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विशाल हृदय का परिचय देते हुए हमें इस बात की अनुमति दी कि आप अपने समाज में जागरूकता अभियान चलाइए और मैं आपकी रैली में आऊंगा। तो हमने तय किया कि हम नवंबर में 9 या 10 के आसपास नवंबर में रैली रखेंगे। आपको सूचना मिल जाएगी। एक बड़ी रैली दादरी में, ग्रेटर नोएडा में रखेंगे और उसमें 132 की 32 विधानसभा क्षेत्रों से लोग आएंगे और वो लाखों लोगों की रैली होगी। मैं आज उसके लिए आपको निमंत्रण देने भी आया हूं कि आप सबको उस रैली में शामिल होना है, अपनी ताकत दिखानी है। 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश में कोई सभा, कोई सम्मेलन, कोई चौपाल, कोई मीटिंग, कोई रैली, कोई राजनीतिक अभियान जाति के नाम से नहीं चलेगा। हम देशभक्त कौम हैं, हमने इस देश को आजाद कराया। हम देश का नुकसान नहीं चाहते, इसलिए हम देश के कानून को मानते हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं। हमने उसी दिन तय कर लिया, हमने कहा ठीक है, अगर सरकार चाहती है जाति के नाम से नहीं चलेगा तो हम गुर्जर चौपाल नहीं करेंगे, अब हम पीडीए चौपाल करेंगे।
क्योंकि हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम कोई अराजकता नहीं चाहते। और मैं कहता हूं अक्सर अपने समाज के बीच में जाके मैं कहता हूं कि गुर्जर के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि गुर्जर आज की लड़ाई को पुराने हथियारों से लड़ना चाहता है। एक समय था जब बंदूक से, तलवार से, लाठी से शासन चलता था। आज वो समय नहीं है। आज भी गुर्जर में यही वही अकड़ है, आज भी निकले जान तना गुर्जर है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आपको हाथ जोड़ने सीखने पड़ेंगे, आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी, आपको भाषण सीखने पड़ेंगे, नारे लगाने सीखने पड़ेंगे, धरने प्रदर्शन करने सीखने पड़ेंगे। आज सत्ता पाने के यही हथियार हैं, अब वो पुराने हथियार नहीं। तो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी टकराव हो। जो लोग ये कहते हैं बात बात पे पुलिस को देख लेंगे, प्रशासन को देख लेंगे, अरे पुलिस कौन है? इसमें हमारे भाई भतीजे तो हैं, ये कई विदेश से आए हैं। हमारी लड़ाई पुलिस से थोड़ी है, हमारी लड़ाई उस जातिवादी मुख्यमंत्री से है जो लखनऊ में बैठ के लखनऊ में बोर्ड लगाते हैं कि हमने किस जाति के कितने मंत्री बनाए सरकार में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जाति बताते हैं और मीडिया से ये कहते हैं कि मुझे अपनी जाति के ऊपर गर्व है, मेरी जाति में भगवानों ने जन्म लिया है। तुम्हें अपनी जाति के नाम पर गर्व है तो दूसरे लोगों को गर्व नहीं है क्या? तो हमारी लड़ाई उस जातिवादी सोच से है, जो जातिवादी सोच शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी करती है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भर्ती नहीं करती है। जो जातिवादी सरकार हर चीज में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, भर्ती में, वोट बनाने और वोट काटने में भी जाति देखती है, यहां तक कि मुठभेड़ में भी जाति देखती है। जब पुलिस मुठभेड़ करती है तो पहले जाति पूछ लेती है, एक जाति का आदमी है तो चालान कर दिया जाएगा और दूसरी जाति का तो पैर में गोली मार दी जाएगी। हमारी लड़ाई इस सोच से है। हम किसी पुलिस से, प्रशासन से, कानून से टकराना नहीं चाहते और हमें यह भी पता उस टकरावट का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बात बात पर चुनौती देते रहते हैं, हम कतई चुनौती नहीं देना चाहते। हम बहुत अनुशासित तरीके से, कानून के दायरे में, अहिंसक तरीके से, गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए राजनीति में अपने हक पाना चाहते हैं, राजनीति में हिस्सेदारी पाना चाहते हैं। तो साथियों, ये हमारी जगह जगह, हर जिले में, हर विधानसभा में ये पंचायतें चल रही हैं, चौपालें चल रही हैं। इन चौपालों के माध्यम से हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आपकी राजनीतिक हैसियत धीरे धीरे इसलिए खत्म होती गई है। वो शोले फिल्म आई थी, उसमें असरानी का डायलॉग याद है आपको कि आधे इधर और बाकी मेरे पीछे। तो हम क्या करते हैं, आधे उस पार्टी के साथ चले जाते हैं, आधे उस पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो हमें ना वो पार्टी पूछती है ना वो पार्टी पूछती है। अगर हम एकजुट होकर एक बार, जो पार्टी हमें ठीक लगे, जो पार्टी हमें अपनी विरोधी लगे, जिसने हमारा नुकसान किया हो, उसको हराने का संकल्प ले लें और जो पार्टी हमें अपने हित में लगे उसे जिताने का संकल्प ले लें, तो आपको सारी पार्टी पूछेंगे, आपकी ताकत बनेगी, आपकी हैसियत बनेगी। तो मेरा केवल विनम्र निवेदन यह है, मैं आपसे पूरे अध्ययन के साथ, पूरी रिसर्च के साथ, पूरे सोच समझ के ये आपसे अपील करना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में आपको एक संकल्प लेना है कि हमें इस बार बीजेपी को हराना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको हिस्सेदारी भी मिलेगी, आपको ताकत भी मिलेगी, आपको अधिकार भी मिलेंगे और आपको रुतबा भी मिलेगा। ये उद्देश्य लेके हम आपके बीच में आए। जो वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, अभी बरेली में एक प्रदर्शन था, उस पर पुलिस ने लाठी चलाई। हालांकि उस प्रदर्शन में कुछ पत्थर भी फेंके गए। हम कतई पत्थरबाजी का समर्थन नहीं करते, कतई अराजकता का, हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो स्थिति कैसे पैदा हुई? नागरिक क्यों सड़क पर उतर आते हैं जब सरकार कुछ नागरिकों के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करती है? योगी आदित्यनाथ के भाषण आपने सुना होगा, उनकी बाइट सुनी होगी, सारे चैनलों पे चली है कि डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं, मैं गर्मी निकाल देता हूं। जिस दिन करणी सेना आगरा में एक चुने हुए सांसद के घर पे पथराव कर रही थी, तब तो तुमने ये भाषा नहीं बोली थी, तब तो तुमने नहीं कहा था कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं। उनकी गर्मी तो तुमने नहीं निकाली थी। एक निर्वाचित सांसद की गाड़ी के ऊपर टायर फेंक रहे थे लोग, क्योंकि वो आपकी बिरादरी के हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जातिवादी लोग हैं, हर काम जाति देख के करते हैं। एक वर्ग विशेष के खिलाफ आप जहर उगलते हो और दूसरे वर्ग को आप संरक्षण देते हो। ये शासन का काम नहीं है। शासन को सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। और ये जो हर चीज में आप हिंदू मुसलमान ले आते हो,
अरे आप अपने काम दिखाइए, आप अपने ये बताइए कि हमने इतने कॉलेज बनाए हैं, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है, इतने अस्पताल बनाए हैं, ये सुविधाएं दी हैं। अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 तक रही। अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप दिए कि नहीं दिए? और हर बच्चे को दिया, तो किसी की जाति धर्म नहीं देखा। बेटियों को कन्याधन मिलता था या नहीं मिलता था? किसानों की सिंचाई फ्री की थी कि नहीं की थी? महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? 108 एम्बुलेंस सेवा दी थी कि नहीं दी थी? 108 नंबर मिला थी, घर एम्बुलेंस आती थी, मरीजों को अस्पताल लेकर जाती थी। 100 नंबर की पुलिस की सर्विस दी थी कि नहीं दी थी? और लखनऊ में आप चले जाइए, जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ की मेट्रो, लोक भवन जिसमें योगी जी बैठते हैं, आपका इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय, आपको यूरोप या अमेरिका में मिलेंगे इतने शानदार मुख्यालय जितना अखिलेश यादव ने बनाया। गोमती रिवर फ्रंट। और आप एक भी काम, मुझे 8 साल हो गए लखनऊ में, एक भी काम बीजेपी का दिखा दो आप कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये काम किया। तो जो सरकार काम कर रही थी उस सरकार को वोट दें, या जो सरकार केवल हिंदू मुसलमान करती है उस सरकार को वोट दें? जब वोट मांगना होता है तो कहते हैं लड़ाई अली की और बजरंग बली की है। अरे अली भी हमारा और बजरंग बली भी हमारा। ये तो हमारे तो सारे शास्त्र ये बताते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की औलाद है, एक ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान है, तो हम भाई भाइयों में लड़ाई किस बात की है? केवल अगर हमारे प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग है तो कोई लड़ाई का विषय है? तो मैं आखिर में, मुझे आदम जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि आप जब सरकार में आते हो तब तो कहते हो कि हम गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, हम काला धन लेकर आएंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे। और जब सरकार में जब वो चुनाव आते हैं, काम कुछ करते नहीं, फिर हिंदू मुसलमान करने लगते हो। तो आदम जी ने लिखा है, वो पंक्तियां बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। तो साथियों, इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। और मैं फिर एक बार तो ये निवेदन करते हुए कि आपको 9 या 8 या 10 तीनों में से कोई डेट होगी नवंबर की, आप सबको दादरी आना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।